अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमें हमेशा से ये बताया गया है कि चाइना की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और इसमें हकीकत भी पोशीदा है। चाइना को भी इस चीज़ का इदराक है कि उसकी तरक्की की वजह से दुनिया ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है और वो नुकसान दुनिया के टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से है। इसलिए चाइना अब गौर व खोज कर रहा है कि वो किस तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएगा। दुनिया में ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें नज़र आने जा रहे हैं जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इस वीडियो सीरीज़ में 2 वीडियोस में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि चाइना कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स, ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स बना रहा है और पाकिस्तान उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन चलते हैं पहले चाइना की तरफ, उसकी तारीख की तरफ। इस वक्त चाइना दुनिया की 1/3 ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। जितनी ग्रीन एनर्जी दुनिया में पैदा हो रही है उसका 1/3 33% चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन फिर भी चाइना की कोल की और हाइड्रोकार्बन्स की इतनी ज़्यादा कंजम्पशन है कि उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ही जा रही है। मैं आपको 2024 के आदादो शुमार दिखाता हूं और 2024 का साल और फिर 25 का साल तो चाइना के लिए एक इंतहाई डिजास्ट्रस साल था, क्योंकि 2024 के आदादो शुमार के मुताबिक 94.5 गीगावाट के नए कोल फायर्ड बॉयलर्स पर काम हो रहा है। मैं आपको इस रिसर्च का रेफरेंस भी यहाँ पर दे रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आपको एक पूरा ग्राफ दिखा रहा हूँ। इस पूरे ग्राफ में आपको नजर आएगा कि वो कौन कौन से कोल फायर्ड प्लांट्स हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं और उनके काम का स्टेटस क्या है। क्या वो कमीशन हो रहे हैं, नए बन रहे हैं, क्या वो कंस्ट्रक्शन के मराहिल में है, पूरे हो चुके हैं या उनको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त भी 94.5 गीगावाट की कोल फायर एनर्जी बनाने की वजह से चाइना बहुत ज़्यादा एमिशंस कर रहा है और वो एमिशंस हैं हाइड्रोकार्बन के जलाने की वजह से जो ग्रीन गैसेज पैदा हो रही हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और ग्राफ दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यूएस कितनी कम एमिशंस कर रहा है और उसके मुकाबले में चाइना की एमिशन 2025 और उससे पहले 2024 में बहुत ज़्यादा है। 2060 तक चाइना ने ये गोल अनाउंस किया है कि उसने अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल बनाना है। इसका मतलब ये है कि उसकी फैक्ट्रियां, उसकी इंडस्ट्री जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में उससे लेगी उतनी ही खारिज करेगी, अजाफी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं करेगी। और उसका जो पहला फेज़ है उसमें 2030 में चाइना अपने कोल पावर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा कम करने जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम करने जा रहा है, ख़त्म करने जा रहा है और उसकी जगह लेगी रिन्यूएबल एनर्जी। मैं आपको यहाँ पर एक नक्शा दिखा रहा हूँ और इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि जो पिछले 20 साल हैं उसमें चाइना ने कितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया है। अगर आप सिर्फ अमेरिका से इसका मुआवजा करें तो अमेरिका 5,057 मिलियन टन उसने 2022 में बनाया। एक तकाबली जायज़ा हम ले रहे हैं। लेकिन अगर आप चाइना की बात करें तो वो 12,000 से भी ज़्यादा मिलियन टन जो उसने CO2 बनाई है वो उससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका से दुगने से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस वक्त हमारी हवा में फेंक रहा है और 2022 का डाटा हमारे सामने है। जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन थी चाइना की वो 2003 से 2023 के बीच में डबल हुई, लेकिन जो पावर जनरेशन की कैपेसिटी थी वो चाइना ने 5 गुना ज़्यादा बढ़ाई। एक और रिसर्च हमें ये बताती है, डेटा हमें बताता है कि 2023 में 29% दुनिया का जो हाइड्रो पावर है वो चाइना से आता है। चाइना दुनिया का जो टोटल पानी से बिजली बनती है उसका 29% चाइना बनाता है। विंड पावर जो दुनिया टोटल बनाती है उसका 38% चाइना बनाता है और सोलर पावर जो दुनिया बनाती है उसका 36% चाइना बनाता है। तो चाइना ग्रीन एनर्जी में भी बहुत आगे है, लेकिन उसके साथ साथ चाइना ब्लैक इलेक्ट्रिसिटी में, वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि हाइड्रोकार्बन से पैदा की जाती है, गैस से और पेट्रोल से बनाई जाती है, उसमें भी चाइना बहुत आगे है और दुनिया में जितनी ब्लैक इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसका 1/3 33% चाइना बना रहा है। अब चाइना इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और कोल फायर्ड बॉयलर्स पर अपना इन्हिसार कम करने के लिए बड़ी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहा है। और अब हम बात करते हैं उन टेक्नोलॉजीज़ की, तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है विंड टर्बाइन। चाइना ने रिसेंटली एक विंड टर्बाइन अनाउंस की है और ये उसकी मिनग्यांग कंपनी ने अनाउंस की। इसका नाम है SE18.X20। 20 मेगावाट की ये विंड टर्बाइन है। 20 मेगावाट की 20 मेगावाट की
फ्रेम 5 गैस टर्बाइन होती हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से चलती हैं। 140 मीटर से ज़्यादा इसके ब्लेड्स हैं, उनकी लेंथ है, और इसका जो डायमीटर बनता है वो 292 मीटर बनता है। अगर आप इसकी कैपेसिटी देखें तो जब ये एक विंड टर्बाइन चलेगी तो ये 96,000 घरों को बिजली दे सकेगी। मैं एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि बहरिया टाउन में कितने घर हैं, क्या ये एक विंड टर्बाइन बहरिया टाउन के लिए काफ़ी होगी, लेकिन मुझे बहरिया टाउन का डेटा तो ना मिल सका, लेकिन एक आम सोसाइटी में 1,000 से 5,000 घर होते हैं और इस विंड टर्बाइन से हम 96,000 घरों को बिजली दे सकते हैं, वो भी ग्रीन बिजली। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मिंग्या के आगे भी एक कंपनी जा रही है और उसका नाम है डोंगफेंग इलेक्ट्रिक, और इन्होंने अब अनाउंस किया है कि ये इससे भी बड़ी एक विंड टर्बाइन बनाने जा रहे हैं जो कि 300 मीटर का डायमीटर रखेगी और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 26 मेगावाट होगी। पिछली की 20 मेगावाट थी, इसकी 26 मेगावाट होगी, यानी ये 96,000 घरों से भी बहुत ज़्यादा घरों को बिजली प्रोवाइड करेगी और इसका जो साइज़ है वो तकरीबन आईफल टावर के बराबर है। मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि अभी ये बनी तो नहीं है, मैं आपको यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ डिपिक्शंस दिखा रहा हूँ। इसे ऑफशोर विंड फार्म्स में लगाया जाएगा क्योंकि चाइना के पास पहले ही ऑफशोर विंड फार्म्स बहुत ज़्यादा हैं। चाइना के पास इस वक्त 129 ऑफशोर फार्म्स हैं जो कि दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो इंग्लैंड के पास 39 ऑफशोर विंड फार्म्स हैं। मैं आपको ऑनशोर यानी ज़मीन पर जो विंड फार्म्स हैं उनके बारे में भी तस्वीर दिखा रहा हूँ और ऑफशोर की भी तस्वीर दिखा रहा हूँ। और फिर तीसरे नंबर पर जर्मनी है जो कि सिर्फ 30 विंड फार्म्स ऑफशोर विंड फार्म्स रखता है, तो चाइना 129 विंड फार्म्स रखता है। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ इस विंड टर्बाइन की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हाइट और ये कितनी बड़ी विंड टर्बाइन होगी। इस विंड टर्बाइन का फ़ायदा ये है कि ये एक विंड टर्बाइन 1 लाख से कहीं ज़्यादा घरों को बिजली दे सकती है। इसकी जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड है, वो बहुत ज़्यादा है। हमें ये पता है कि ज़मीन के साथ हवा की जो वेलोसिटी है, हवा का जो फ्लो होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, 100 मीटर से ऊपर हवा बहुत तेज़ चलती है। इसलिए अगर विंड टर्बाइन ऐसी बनाई जाए जो बहुत ऊंची हो, और लोगों ने तो और कंपनीज ने तो ऐसी विंड टर्बाइन भी बनाई है जो पतंगों की तरह हवा में तैरती हैं, लेकिन चाइना उस तरफ नहीं जा रहा है। चाइना एक स्टैटिक विंड टर्बाइन बना रहा है जो कि 100 मीटर से बहुत ज़्यादा ऊपर होगी और उसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से घूमेगी क्योंकि उस पर विंड जो है वो बड़ी वेलोसिटी और स्पीड के साथ अटैक करेगी, क्योंकि उसको जो हवा की रफ्तार मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। जब भी विंड टर्बाइन का डायमीटर डबल होता है तो उसकी जो आउटपुट है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जो वर्ल्ड की बड़ी टर्बाइन होगी जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये तकरीबन 67,000 स्क्वायर मीटर पर मुहित होगी, यानी ये तकरीबन 9 फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर जगह लेगी इसे इंस्टॉल करने के लिए। अब आपका सवाल ये होगा कि हम छोटी छोटी टर्बाइंस क्यों नहीं लगाते। एक वजह मैंने आपको बता दी कि क्योंकि उनकी हाइट कम होती है, इस वजह से हवा की उतनी रफ्तार नहीं मिलती। लेकिन साथ साथ बड़ी विंड टर्बाइन लगाने में हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट का भी फैक्टर सामने रखना पड़ता है। बड़ी विंड टर्बाइन के लिए हमें एक बेस चाहिए, बड़ी विंड टर्बाइन के लिए हमें कम केबल्स चाहिए, तो अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम हो गई, उसके साथ साथ फाउंडेशंस जो हैं वो भी कम बनेंगी, उसकी कॉस्ट भी कम होगी, और उसके साथ केबल्स और फीड पावर की जितनी भी ग्रिड की भी जितनी केबल्स हैं वो भी कम होगी, और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है। तो इसलिए अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बड़ी टर्बाइंस की तरफ, विंड टर्बाइंस की तरफ जा रही है और छोटी विंड टर्बाइंस का दौर अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये विंड टर्बाइंस को, कि हमारे पास भी बहुत बड़ी साहली पट्टी है, हमारे पास बहुत बड़ा ऑफशोर हिस्सा है जहाँ पर विंड कॉलोनीज और विंड मिल्स ऑलरेडी बड़ा ज़्यादा काम कर रही हैं, लेकिन बड़ी विंड टर्बाइंस अभी भी हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास छोटी विंड टर्बाइंस मौजूद हैं। हमें बड़ी विंड टर्बाइंस की तरफ जाना होगा और हमें इस किस्म की टेक्नोलॉजी लानी होगी जो कि हमारे मुल्क को ग्रीन एनर्जी की तरफ लेकर जा सके। लेकिन ये कहानी अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। अभी हमने जाना है सोलर पैनल्स की तरफ, सोलर पार्क की तरफ, इतना बड़ा सोलर पार्क जो कि पूरे बीजिंग को बिजली दे सकता है, और फिर हम जाएंगे बड़े बड़े डैम्स की तरफ जो कि चाइना बना चुका है और बनाने जा रहा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।